गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैंने तुमको लास्ट वीडियो में ये करा दिया था कि मुक्त रूप से गिरते पिंड के लिए गति के समीकरण है ना प्यारे बच्चों। ठीक है, जो हमारा अब टॉपिक होगा वो क्या होगा, ये होगा कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जी के मान में परिवर्तन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो पर हमें पता है कि क्या है हमारा टॉपिक, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण स्मॉल जी होता है उसके मान में परिवर्तन। ठीक है, अब सभी बच्चों को जैसा कि पता है कि हमारा जो जी होता है ये क्या होता है, इसका मान सभी जगह क्या अलग अलग होता है। यानी कि मैंने आपको बताया था एक नोट पॉइंट में, जब जी और स्मॉल जी में भी क्या कराया था, आपका डिफरेंस कराया था। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, यानी क्या बताया था कि जो जी का मान है हमारा, जी का मान, ठीक है, यानी पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर क्या होता है, अलग अलग होता है ना प्यारे बच्चों, यही तो होता है हमारा। और इसी कारण क्या है, हमारा जब जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग होता है तो पृथ्वी का जो हमारा जी है गुरुत्वाकर्षण, तो वो किन स्थानों पर होता है। अब प्यारे बच्चों देखो, ये हमने मान लिया कि हमारी क्या है कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी मान ली, और हमने मान लिया इसका ये सेंटर है। सबसे पहली बात प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो हमारी पृथ्वी होती है वह एक क्या है, दीर्घवृत्ताकार, यानी कि अंडा के अंडाकार होती है। ठीक है, यानी पूरी गोल नहीं होती, यानी चपटी होती है कुछ। अब ये देखो, एक तो रहती है हमारी ये वाली अक्ष, एक रहती है हमारी अक्ष। देखो ये तो कहलाती है हमारी दीर्घ अक्ष और ये कहलाती है हमारी लघु अक्ष। लेकिन जो हमारी एक खड़ी रेखा होती है ये क्या, किसे, ये तो कहलाता है हमारा ध्रुव। ठीक है, यानी जो ये खड़ी रेखा होती है ये ध्रुव कहलाती है, और जो हमारी ये पड़ी रेखा होती है ये कहलाती है हमारी भूमध्य रेखा। ठीक है, और ये कहलाता है हमारा यहाँ पर विषुवत रेखा भी कहलाती है। क्या कहलाती है, विषुवत रेखा। तो प्यारे बच्चों मैंने बता दिया आपको कि ये ध्रुव कहलाती है और ये विषुवत रेखा। तो हम पृथ्वी पर क्या है, हमारे जो जी के मान है वो कहाँ कहाँ पर क्या होता है ये बताएंगे हम। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसके बारे में तुम डिटेल में 11th में पढ़ोगे, क्योंकि जो हमारा ये चैप्टर है 11th में पूरा का पूरा गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड ही है। और सबसे पहली बात, ये हमने पृथ्वी मान ली, क्या मान ली हमने, पृथ्वी मान ली। जब ये पृथ्वी है और ये क्या माना हमने, पृथ्वी का केंद्र। तो प्यारे बच्चों आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि हमेशा जो हमारी पृथ्वी होती है उसके केंद्र पर जो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है, गुरुत्वाकर्षण का मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, और इसके बाद में जो हमारी क्या है, ये विषुवत रेखा है। ठीक है, विषुवत रेखा पर जो हमारा जी का मान होता है वो न्यूनतम, और ध्रुवों पर क्या होता है जी का मान मैक्सिमम, यानी कि यहाँ पर तो अधिकतम होता है और यहाँ पर क्या होता है हमारा जी का मान मिनिमम। आई होप प्यारे बच्चों सभी समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे कैसे बनते हैं कि जो हमारा जी है, जी जब हम ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जी का मान क्या होता है, कम होता है। और जब हम यहाँ से क्या है, यानी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो जी का मान क्या होता है, अधिक होता है, यानी बढ़ता हुआ जाता है। तो आई होप प्यारे बच्चे आपको समझ में आ गए होगी। ठीक है, और इसके बाद देखो हमारे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं, क्योंकि मैंने वस्तु का भार बताया था mg, यानी कि इसमें g आया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि इस विषुवत रेखा पर जो वस्तु का वेट होता है वो कम होता है और ध्रुवों पर वस्तु का अधिकतम। और यदि हम वस्तु को पृथ्वी के केंद्र पर ले जाए तो वहाँ पर जो इसका क्या होता है, क्या होता है, भार होता है। अभी तो बताया था प्यारे बच्चों। ठीक है, कितना होता है, वो भी 0, क्योंकि हमें पता है कि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। जब हमारा गुरुत्वाकर्षण 0 होगा तो जो हमारी वस्तु है वस्तु का भार भी तो 0 होगा, क्योंकि इसमें क्या आया हुआ है, जी आया हुआ है। तो आई होप प्यारे बच्चे सभी समझ गए होंगे। तो अब मैंने जो आपको ये बताया है अब हम इन्हें पॉइंट में लिखते हैं। तो पॉइंट में कैसे लिखते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा क्या है, अब चलो पॉइंट लिखने से पहले तुम्हें एक बात और बताते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये तो है हमारी विषुवत रेखा, यानी ये तो हो गई हमारी इक्वेटर, इसको बोलते हैं इक्वेटर इंग्लिश में। ठीक है, और इसे बोलते हैं पोल।
तो मैंने ध्रुव वाली जो त्रिज्या है रेडियस उसे आर पी लिख दिया और विषुवत रेखा वाले को आर ई। अब मैंने अभी बताया था कि जो हमारी इक्वेटर होती है वो सबसे लंबी होती है क्योंकि पृथ्वी अंडाकार है, और जो हमारी ध्रुव वाली त्रिज्या वो थोड़ी उससे कम होती है। और कितनी कम होती है वो? इससे 21 किलोमीटर कम होती है। यानी कि ये नोट पॉइंट भी मैं लिखवा दूंगा, लेकिन वैसे बता देता हूँ तुम्हारी नॉलेज के लिए, ये तुम्हारी बुक में भी नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले जो हमारी इक्वेटर होती है यानी विषुवत रेखा की त्रिज्या और जो हमारी ध्रुव की त्रिज्या है, यदि हम उन दोनों का अंतर करें तो हमें कितने का अंतर मिलता है? 21 किलोमीटर का अंतर मिलता है। तो आई होप प्यारे बच्चों आपकी समझ में आ गई होगी ये बातें, ठीक है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो हम क्या लिखते हैं, अब वे बातें लिखते हैं जो मैंने अभी बताई है। क्या? कि जो हमारा ध्रुव है, ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है प्यारे बच्चों? हमारा अधिकतम होता है। अब अधिकतम क्यों होता है ये भी तो पता होगा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता वो अच्छा ध्रुवों पर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या हमारी कम होती है, ठीक है। क्योंकि कितने किलोमीटर कम है? 21 किलोमीटर। तो इसका मतलब विषुवत रेखा से क्या होगा? यहाँ पर कम होता है, इसीलिए कम होती है, ठीक है, त्रिज्या। तो इसलिए जी का मान क्या होगा? अधिकतम। नंबर 2, एक ये लिखना है तुमको। अब बताए थे, एक्सप्लेन किया था कि विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है। और आपको पता भी लग गया होगा न्यूनतम क्यों होता है। क्योंकि क्यों होता है न्यूनतम मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या क्या है? अधिकतम। क्योंकि जो हमारी जी व्युत्क्रमानुपाती 1/r² क्या होता है, ठीक है। और नंबर 3 पे लिखवाया था हमने, क्या लिखवाया था? कि यदि ध्रुवों से, ठीक है, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर, विषुवत रेखा की ओर जाते हैं तो क्या होता है? जी का मान क्या होता है प्यारे बच्चों? जी का मान घटता है, यानी घटता है। और इसके विपरीत यदि हम क्या लिखें कि जो हमारी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, ठीक है, ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। और मैंने 5वां पॉइंट ये बताया था कि जो हमारी पृथ्वी होती है, यानी पृथ्वी के केंद्र पर क्या जी का मान कितना होता है? 0 होता है। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। और एक हम इसमें ही लिखवा देते हैं कि जो हमारी विषुवत रेखा की, विषुवत रेखा वाली त्रिज्या, ठीक है, तथा विषुवत रेखा वाली त्रिज्या तथा ध्रुवों वाली त्रिज्या में अंतर कितना होता है? 21 किलोमीटर होता है। यानी जो विषुवत रेखा वाली त्रिज्या अधिक और ध्रुव वाली त्रिज्या न्यूनतम। यानी कि क्या लिखना है ये? जी ई माइनस के जी पी बराबर 21 किलोमीटर। तो आई होप प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ, क्योंकि इससे आगे क्या है? हमारे न्यूमेरिकल है कुछ प्यारे बच्चों। इससे बाद में हमारा क्वेश्चन है, क्या है? ये है, देखो पेज नंबर निकालो सभी, 301, ठीक है। और 301 पर जो हमारा क्वेश्चन है ये है दीर्घवृत्तीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 4 जो न्यूमेरिकल पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, क्या है ये? मैं लिख देता हूँ जिसके पास बुक नहीं है। ये है कि एक पत्थर ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर 29.4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका जाता है। तो इसके बाद में ये कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहला है अधिकतम
ऊंचाई तक जाने में लगा समय। और नंबर 2 हमसे पूछ रहा है अधिकतम ऊंचाई। तो प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए मैंने जो आपकी एक गति की समीकरण लगाई है ये लगानी है, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के न्यूमेरिकल में सबसे पहले हमें गति की समीकरण यूज करनी होती है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको वो लिखना है जो हमें दे रखा है। देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब एक पत्थर को ऊपर से गिराया जाता है, यानी जब ऊपर से गिराया जाता है तो u बराबर क्या लेते हैं, 0, ठीक है। चाल से गिरा दिया हमें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो, न्यूमेरिकल पढ़ने में गलती हो गई। क्या है कि एक पत्थर ऊपर की ओर इतने की चाल से फेंका जाता है, यानी कि नीचे से क्या फेंका जा रहा है उसे, ऊपर की ओर। यानी कि हमें क्या है, u का मान दे दिया हमें 29.4। मैंने बताया था कि जब नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो वहाँ पर v की वैल्यू क्या लेते हैं हम, 0 मैक्सिमम पर, ठीक है। अब ये बताओ, हमें टॉप पर v की वैल्यू मिल गई और u की वैल्यू दे रखा प्रारंभिक वेग। मैंने बताया था जब नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो u का मान देते हैं, दे दिया हमें ये। और g का मान कितना होता है हमारे पास, 9.8। यही तो होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। और इसके बाद में हमें क्या पूछ रहा है, सबसे पहले पॉइंट लगा समय ज्ञात पूछ रहा है। अब ये बताओ, हमसे सबसे पहला जो पॉइंट पूछा है, टी की वैल्यू पूछी है। अब ये बताओ, हमारे पास एक समीकरण होती है v बराबर u प्लस के जी टी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर, और नीचे से ऊपर की ओर जब फेंकते हैं तो जी का मान क्या लेते हैं हम, निगेटिव, यानी कि u माइनस के क्या लेते हैं हम, जी टी। यही तो होता है v बराबर u माइनस के जी टी, जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है। अब यहाँ से देखो, इससे आगे v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0, और इसकी वैल्यू कितनी है 29.4, और इसकी वैल्यू कितनी है g की हमारी 9.8, और मल्टीप्लाई में t। तो प्यारे बच्चों, इसे हम ले आए इस तरफ, तो 9.8 मल्टीप्लाई t हो जाएगा बराबर, जब हम 9.t को इसके इधर ले जाते हैं तो क्या आएगा, इसके अपोन में आएगा, ठीक है। और 9.8 से जब हम इसको काटते हैं तो कितना आएगा हमारा, ये 3 सेकंड आ जाएगा। तो आई होप प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा आपकी। अब इसके बाद में हमें क्या ज्ञात करनी है, मैक्सिमम ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों, जो उसका नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है क्या, कि h पूछिए अधिकतम ऊंचाई। अब ये बताओ, हमसे h पूछ रहा है, हमारे पास क्या है, g की वैल्यू है हमारे पास, और हमारे पास क्या है, v की वैल्यू हमारे पास, और हमारे पास क्या है, u की वैल्यू है, कितनी है, 29 पॉइंट कितनी थी प्यारे बच्चों, इतने जल्दी भूल जाते हो, यही तो थी 29.4 मीटर प्रति सेकंड। अब ये बताओ, h पूछ रहा है, तो हमारे पास एक गति का समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस के 2gh। जब हमसे h पूछता है, लेकिन क्या है, नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहा है, तो इसलिए क्या लगा देते हैं, निगेटिव। अब हमें पता है कि इसकी वैल्यू तो हमारे पास क्या है, 0 है। u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है, इसका क्या है, स्क्वायर, और g की वैल्यू है 9.8 मल्टीप्लाई कितना है, h। तो यहाँ से जो h बराबर आएगा, देखो इस साइड में ले हम, पॉजिटिव हो जाएगा और केवल ये बचेगी, और ये क्या है, इसके 29, जो हमारी 29.4 है, इसके कहाँ पर पहुँच जाएगा, अपोन में पहुँच जाएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों से बाद में क्या है, कैलकुलेशन करनी है, और सभी बच्चे अच्छे होंगे कैलकुलेशन में, ठीक है। तो देखो, एक बार और बता देता हूँ कि सबसे पहले जो हमारी ये राशि है, इस पूरे को हम इस साइड में ले जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, हो गया। लेकिन क्या है, h के मल्टीपल जो हमारे है 2 गुना 9.8, ठीक है। तो इसे क्या करते हैं हम, इसके अपोन में पहुँचा देते हैं, पहुँचा दिया। अब हमें पता है कि इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो 3 आता है, ठीक है। जब हम इससे इसको काटते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8, और 2 सते 14, ये आएगा। तो यहाँ से h बराबर, जब हम 14.7 की मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो कितना आता है, 7 या 21, ठीक है प्यारे बच्चों। कितने लग गए हासिल, 2, 4 या 12, 12 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे, 14 हो जाएंगे। और यहाँ पे जो हमारा 3 एकम 3 है, और 3 एकम 3 और 1 4, तो हमारी जो हाइट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 44.1 मीटर आंसर। तो आई होप प्यारे बच्चे यार, न्यूमेरिकल आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो क्वेश्चन नंबर कितना है तुम्हारी बुक में, 5 है। वो क्या है कि एक गेंद को ऊर्ध्वाधर
ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है। यह 19.6 मीटर की ऊंचाई तक क्या है, पहुंचती है। तो क्या करना है, गेंद का प्रारंभिक वेग तथा अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो जो हमें न्यूमेरिकल दिया गया है, इसमें क्या करना है आपको। देखो सबसे पहले ये देखो क्या दिया गया है, यानी क्या दिया है कि एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। यानी क्या क्या इसने, कोई गेंद है हमारे पास और इसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। और मैंने ये बात बताई थी कि जब भी किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल लास्ट वाले न्यूमेरिकल के सेम ही है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, वी क्या होता है जब नीचे से ऊपर फेंका जाता है, मैक्सिमम पॉइंट पर 0 होता है। और इसका जो वेग है, हमसे वेग क्या है, वेग पूछा है। और यह कितनी मीटर की ऊंचाई तक जाता है, 19.6 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। तो सबसे पहले जो दिया है, यानी कि एक तो क्या दे दिया हमें इसने, v की वैल्यू, क्योंकि ऑटोमेटिक मिल गई है हमें। और जो h की वैल्यू दी, कितनी दी इसने हमें, 19.6 मीटर, ये दे दी, ठीक है। तो गेंद का प्रारंभिक वेग और अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमसे कहा गया है क्या है, गेंद का वेग कहा गया है। गेंद का वेग का मतलब है इसका प्रारंभिक वेग, कि जो हमारी गेंद है ये यहाँ से यहाँ तक जाने, मतलब यहाँ से जब ये फेंकी गई तो इसे, इसका मतलब कितना वेग था। तो ये वेग ज्ञात करने के लिए बताओ, हमारे पास v है, h है, u है, और g की वैल्यू हम जानते ही है क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही तो होता है प्यारे बच्चों। अब ये बताओ, यहाँ से जब हमारे पास v मिल गया, h मिल गया और g मिल गया, u मिल गया, तो हमारे पास क्या है, गति के कौन से समीकरण से, ये तीसरे समीकरण से। अब देखो प्यारे बच्चों, गति का तीसरा समीकरण क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि हमारा जो गति का तीसरा समीकरण होता है वो क्या होता है, सभी जानते हुए क्या होता है, ठीक है। तो क्यों लगाई गति का समीकरण, क्योंकि हमारे पास v है, h है और g है। तो जब हम नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो गति का समीकरण क्या लगाते हैं, देखो v² बराबर u², और क्या लगेगा, नीचे से ऊपर को फेंका गया है तो -2gh, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, v की वैल्यू है हमारे पास, और हमारे पास जो u की वैल्यू है कितनी है, क्योंकि ये तो है ही नहीं हमारे पास, u की वैल्यू ज्ञात करनी है 2 गुना, और जो g की वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी 9.8, और मल्टीप्लाई कितनी है, क्योंकि h की वैल्यू कितनी है, अब ये तो 0 है, इसे पूरे को ले हम इस साइड में उठाकर, तो 19.6 मल्टीप्लाई। अब ये बताओ 9.8 की जब हम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, यही आता है सेम 19.6 इक्वल किस क्या है, u² के। अब ये बताओ, जब हम u² को हटाते हैं, क्या करते हैं, u² को हटाते हैं, मतलब u का स्क्वायर हटाते हैं, तो इधर क्या लग जाता है, हमारा वर्गमूल लग जाता है। तो वर्गमूल लगने के बाद क्या है, रूट के अंदर ही आएगा 19.6। अब हमें पता है कि जब रूट के अंदर कोई दो राशि होती है तो उनमें से क्या है, एक बाहर निकल जाती है, तो यही क्या होगा, हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। और जो उसका प्रारंभिक वेग u क्या होता है, हमारा प्रारंभिक वेग। तो प्यारे बच्चों, प्रारंभिक वेग की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आई, 19.6। तो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कहा गया है कि क्या है, सेकंड पार्ट में कि जो हमारा लगा समय है वो ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, पूछने में लगा समय पूछ रहा है हमसे। अब ये बताओ, हमारे पास t है, हमारे पास v है, हमारे पास u भी है और g भी है। तो ये बताओ, v बराबर u प्लस के या u माइनस के gt, यानी यहाँ क्या लिखते हैं हम, गति के पहले समीकरण से, क्योंकि जो हमारा गति का पहला समीकरण होता है क्या है, v बराबर u प्लस के at होता है, लेकिन यहाँ पर वस्तु को ऊपर फेंकने के लिए बात की हुई है, तो क्या लगेगा इसमें, v बराबर u माइनस के gt, ये लगेंगे, ठीक है। अभी ये देखो, सबसे पहले
ये फॉर्मूला ही क्यों लगाया, क्योंकि हमसे क्या है, समय पूछ रहा है, v है, u है और g है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर हमारे हमसे दोनों समीकरण से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मन में क्वेश्चन उठता है ये भी। ठीक है, तो मन में कोई क्वेश्चन नहीं उठाना, क्योंकि इस वाले सूत्र से क्या है, हमारी कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल हो जाएगी, इसीलिए मैंने ये लगा दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल सोल्व करने का सबसे इजी तरीका ढूंढना होता है कि जिससे क्या है न्यूमेरिकल जल्दी सोल्व हो जाए, क्योंकि कैलकुलेशन भी ज़्यादा ना हो। तो मेरे हिसाब से जो ये फॉर्मूला लगाया गया है इसमें कैलकुलेशन भी कम होगी। अब ये बताओ v की वैल्यू कितनी, 0, q की वैल्यू कितनी हमारे पास, ये है। ठीक है, और माइनस के g की वैल्यू कितनी, 9.8 मल्टीप्लाई t। तो यहाँ से देखो इसे लिया हम इस साइड में उठाकर, कितना हो जाएगा ये 9.8 इंटू में कितना है t, इक्वल किसके रहेगा, ये इसके रहेगा। अब यहाँ से जब हम इसको से काटते हैं तो t की वैल्यू कितनी मिलती है हमारे पास, 2 मिल जाती है। तो प्यारे बच्चों समय कितना आ जाएगा हमारा, 2 सेकंड। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर, क्योंकि मोस्टली जो न्यूमेरिकल है हमारे सेम ही है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये भी तुम्हारा पेज नंबर क्या है, 302 पर ही है। तो क्या है ये कि किसी गेंद को 49 मीटर प्रति, चलो 49 मीटर प्रति सेकंड नहीं है प्यारे बच्चों, ये है कि किसी गेंद को टावर, ठीक है, टावर के ऊपर से छोड़ा जाता है। तो इसके बाद में कहा गया है कि हमें गणना कीजिए। तो सबसे पहले जो गणना करनी है वो क्या याद करनी है कि गेंद द्वारा 10 मीटर नीचे गिरने में लगा समय। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर का है हमारा 10 मीटर नीचे गिरने के बाद गेंद का वेग, क्या है, गेंद का वेग। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले देखो आपको मैं इसकी हिंट दे देता हूँ, फिर आपको ही सोल्व करनी है। तो सबसे पहले बताओ किसी गेंद को क्या है, किसी टावर से छोड़ा जाता है, यानी अब की बार क्या है, ऊपर से नीचे की ओर छोड़ रहा है। जब ऊपर से नीचे की ओर छोड़ता है तो यू की वैल्यू क्या बताई थी, 0। ठीक है, और सबसे पहले कह रहा कि हमसे गेंद द्वारा 10 मीटर नीचे गिरने में लगा समय। और ये बताओ एच की जो वैल्यू है कितनी दे दी, 10 मीटर, और यू की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 0 डिग्री। और हमें क्या पूछ रहा है, एक तो हमें समय पूछ रहा है, एक हमसे क्या पूछ रहा है, v। सबसे पहले देखो न्यूमेरिकल देखते ही सबसे पहले प्यारे बच्चों वो लिखो जो जिसकी वैल्यू दे रखी होती है। ठीक है, अब जो हमारा पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में क्या ज्ञात करना है, हमें समय ज्ञात करना है। अब ये बताओ समय ज्ञात करने के लिए हमारे पास h की वैल्यू है, u की वैल्यू है और t की वैल्यू है, और साथ साथ हमारे पास किसकी वैल्यू है, g की वैल्यू है 9.8। अब ऐसा समीकरण बताओ जिसमें h u t v g यानी v की वैल्यू तो दी नहीं, इसका मतलब वे समीकरण हटा दो जिसमें v आता है। ठीक है, तो वे समीकरण हटाने के बाद तो आपको जो गति का समीकरण मिलेगा वो क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा, h बराबर यू टी प्लस के 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर डाल रहे हैं तो ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है प्यारे बच्चों, ऊपर से नीचे की ओर डालने पर क्या होता है, हम पॉजिटिव ही तो लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो आपको h की वैल्यू रखनी है, u की वैल्यू रखनी है और इसमें g की वैल्यू रखनी है, और टी स्क्वायर बराबर जो भी आएगा वो सोल्व करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0, इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसमें और g से क्या है डिवाइड करना है, तो सोल्व कर देना है। तो इसके बाद में जो हमारा सेकंड पार्ट है, क्या पूछा है कि 10 मीटर नीचे गिरने के बाद गेंद का वेग क्या होगा, ये तुम्हारा इटसेल्फ है, आपको ही करना है। अब हमसे क्या पूछा है, v की वैल्यू पूछा है, यानी कि ये वाला वेग पूछा है, क्योंकि जब 10 मीटर नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो v की वैल्यू पूछ रहा है, और v की वैल्यू ज्ञात करने के लिए ये बताओ हमें एक तो t चाहिए। देखो t तो हम इस समीकरण से निकाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हें क्या लगाना है, v बराबर u प्लस के जी टी लगाना है।
तो v बराबर u प्लस के GT लगाने के बाद हमें पता है कि u की वैल्यू तो ये हमारे पास, और g की वैल्यू क्या है 9.8, ठीक है। और जब तुम इसको सोल्व करते हो तो यहाँ से तुम्हें t की जो वैल्यू है हमें लगभग 1.43 मिल जाएगी जो भी है, ठीक है। अब इसके बाद में 10 मीटर नीचे क्या है, तुम्हें वेग ज्ञात करना है, जो यहाँ से t की वैल्यू है उसमें इसकी मल्टीप्लाई करो, क्या है सोल्व कर दो। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो जिसकी समझ में ना आया हो एक बार वीडियो को पुनः देखें, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।